था इस वाक़े को यनाबुल मबद्दत के अंदर। इजाजत हो तो वो बोले बंद आपको दिखाऊं। अली जमीन की मखलूक नहीं है जो जमीनों में तलाश करो। अगर अली को नहीं पा सके हो तो ये तुम्हारी बदनसीबी है। क्या जानो मकाम, क्या जानो इज्जत अली, क्या जानो वक़ार अली। मिंबर कूफा पर कहता है सलूनी सलूनी कब्रन तफ्तूनी। पूछो पूछो कि मैं जमीन से बेहतर आसमान के रास्ते से। ये मौला किसका है? आप फख्र करो शियाने हैदर कराम। अल्लाह ने हमें वो इमाम अता किया है जिसने किसी मैदान में शर्मिंदा ही नहीं होने दिया। मैदान में शर्मिंदा अब मुझे खेचा हुआ है कि जी टाइम शॉर्ट होता है और 11 बजे एंड करना होता है, लेकिन मेरा दिल चाहता है मैं 2 घंटे पढ़ूँ। बाद में जो भुगतेंगे आप ही भुगतेंगे, मैं तो निकल जाऊँगा। हमारी तो जेब खरी होगी और हम तो गया। हम आगे मौलाना ने बड़ा ख़राब किया है यार उसको। बाद में जो हालात पैदा होंगे तो मौलवी तो देखते ही नहीं है ना, फिर मुश्किल नहीं होती है। बस एक वाक़या चले आपके खुलूस और आपकी मोहब्बत को देखते हुए और आगे एक वाक़या 3 दिन का है मेरा मौला जी। पहली जंग है 3 दिन के अभी, किसी सूरमा से नहीं, किसी बहादुर से नहीं, किसी इंसान से नहीं। 3 दिन का अली अस्तहा से जंग कर रहा। अस्तहा कोई मामूली नहीं था। अरब के अंदर एक पत्थर रखा होता था, उस पे उसको बिठा के रखते थे। और जो भी अरब के अंदर बच्चा पैदा होता था उसे उठा करके उसके सामने ले जाते थे। अरब का दस्तूर होता था, अगर बच्चा हलाली है तो वो बच जाता था, हरामी है तो वो खा जाता था। ये अरब का दस्तूर था उनका जाहिलाना, जो तरीका कार है वो चल रहे थे। मौला अली को जैसे ही रसूल खुदा काबा से लेकर निकले घर की तरफ, अबू तालिब के घर की तरफ जाने लगे तो ये सारे गुरु घंटाल इकट्ठे हो गए। अली से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला। बख्शिश का यही सामान है मौला। तेरे शाहे नजफ को छोड़े जन्नत के बदले, हम ये सौदा नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। अली हक नारे तवज्जो हाथ है या नहीं आपकी? ये सारे गुरु घंटालों ने आकर के घेर लिया जनाब अबू तालिब को भी और जनाब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। मोहम्मद भूल गए रब का दस्तूर, तरीका कार होता है। पहले जितने बच्चे पैदा हुए सब बस्ता आपके सामने गए। अब ये काबा में आया है तो क्या ये नहीं यहाँ नहीं आएगा? लाइए इसे। लोग पैगंबर ने कहा देखो जाहिलो, क्यों बेचारे अस्तहा को मरवाना चाहते हो? अजब है। नहीं ये अरब का दस्तूर है, ये तो कराएंगे। पैगंबर ने भी कहा बड़ा अच्छा मौका है, जान छूट जाएगी, बड़ी गलत रस्म है। अच्छा चलिए आप ये शौक भी पूरा कर लीजिए। हाँ क्या फिक्र अबू तालिब को, क्या फिक्र है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को? जो अल्लाह के घर में आया है उसकी शान कैसी होगी। लाइए अज़दहा के करीब लाइए। झूले में थे मौला अली, 3 दिन के थे।
अस्दहा के करीब आ रहे थे। पहली दफा लोगों ने देखा कि अस्दहा अपने सर को अपने बलों में दबा रहा था। क्या हो रहा है? ये कोई अजीब कैफियत अस्दहा पे हो गई। और जब अस्दहा के सामने लाया गया तो ले जाइए अस्दहा के करीब। क्या मंजर था, दुनिया ने ये मंजर भी देखा कि अबू तालिब का बेटा 3 दिन का अली अस्दहा के जैसे ही करीब गया, उछल कर जोड़े से अपना छोटा यदुल्लाई हाथ अस्दहा के नीचे वाले जबड़े में रखा, दूसरा यदुल्लाई हाथ जबड़े के ऊपर वाले में रखा, और अली ने इस तरह चीरना शुरू किया जिस तरह दुकानदार कपड़ा बेचते हुए चीर देता है। और फिर जैसे ही जैसे हाथ लगता गया अस्दहा के टुकड़े टुकड़े होते गए। मां ने ये मंजर देखा तो कहा, मेरा बेटा तो हैदर है। हैदर, 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 बहुत शुक्रिया। यही वजह है कि मां ने कहा मेरा बेटा हैदर। हैदर कहते हैं चीर फाड़ देने वाले को, टुकड़े टुकड़े कर देने वाले को। यही वजह है कि उसके बाद तमाम माएं रात को सोते हुए सूरमाओं को ये सबक देती थी कि खबरदार, जिंदगी में हर सूरमा से लड़ना मगर हैदर नामी से कभी जंग न करना। चमन चमन कली कली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, कुल्ले ईमान नारे हैदरी। सारे गुरु घंटाल मुंह लटकाए खड़े। अरे ये क्या हो गया? हमारा तो अस्दहा ही टुकड़े टुकड़े हो गए। अजब है, उनका तो कारोबार भी इससे चलता था ना। अगर बच जाता था तो पैसे शैसे मांग लेते थे, मुबारक। अब तो कारोबार ही खत्म हो गया। बड़े या रसूल अल्लाह, ये क्या हो गया? आज के बाद हलाली और हरामी की पहचान कैसे हो? कल का जुमला अर्ज कर रहा हूं, यही वो मकाम था जब अल्लाह के नबी ने कहा था, और हमको आज के बाद अस्दहा हलाली और हरामी की पहचान नहीं है। बस जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी वो हलाली होगा, जिसके दिल में अली का बख्श होगा वो हरामी होगा। बहुत शुक्रिया। पाइतरी पाइनारे सवालक नारे ये है मेरा अली, इस पर फख्र है। काश कि ये दुनिया अली को जानती, काश ये दुनिया अली को पहचानती। इनका दर्द है ना, और उम्मत, तुमने मुझे इतना गिराया कि मुझे मुआविया के मुकाबले पर खड़ा कर दिया। मुकाबला मुआविया से मत करो। सुन्नत में अली को नहीं पहचान, अगर पहचान लेती ज़ैनब पे रिदा ना होती, ज़ैनब पे आसरा ना होती। आज फुर्सत देना है ना, आज इस बीबी को आपने फुर्सत देना। ये माल है करबला, पूरी करबला तैयार की है ज़ैनब ने हुसैन के लिए। मैं एक जुमला अक्सर कहता हूँ कि ज़ैनब शरीकत तो हुसैन है, लेकिन हुसैन शरीकत तो ज़ैनब नहीं है। हुसैन के मकसद की शरीकगार अली की बेटी ज़ैनब, लेकिन हुसैन शरीकत तो ज़ैनब नहीं, ज़ैनब शरीकत तो हुसैन। आज़ादार बैठे हैं, मातमी हैं, नोहा खान भी तशरीफ फरमा है। मुझे एक सवाल का जवाब दो, हुसैन कितने दिन प्यार से रहे? कितने दिन? 3 दिन। तारीख नहीं बता सकेंगे ज़ैनब कब से प्यासी थी और कब तक अली की बेटी प्यासी।
आज इस जैनब को फुर्सत है, पूरी करबला पाली है अली की बेटी जैनब ने, कासिम को पाला जैनब ने, और मोहम्मद को पाला जैनब ने, अब्बास को पाला जैनब ने, पूरी करबला पाल के दिए जैनब ने हुसैन। मैंने एक बड़े आलिम दीन से ये जुमले सुने हैं कि हर आने वाला दिन करबला में, 2 मुहर्रम को करबला पहुंची, हर आने वाला दिन 10 मुहर्रम तक इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आता कि अली की बेटी को पिछली मुसीबत भूल जाती। दो मुहर्रम को करबला आई, और ने आके घोड़े की लगाम में हाथ डाला कि अली की बेटी के लिए बड़ी मुसीबत थी। 3 मुहर्रम हुई, 2 भूल गए, 4 हुई, 3 भूल गए, 5 हुई, 4 भूल गए, 6 मुहर्रम हुई, 5 भूल गए, 7 मुहर्रम हुई, 6 भूल गए, 8 मुहर्रम हुई, 7 भूल गए, 9 मुहर्रम हुई, 8 भूल गए। अब मुझे बताओ 10 मुहर्रम से बड़ी भी कोई मुसीबत थी? सुबह आशूर से असर आशूर तक ज़ैनब का पूरा चमन लुट चुका था। उम्मीदो शाम गरीबा रोज़े आशूर को, ये है ज़ैनब। आज उसके शहजादों का फुर्सत है ना, बड़े नफीस शहजादे हैं ज़ैनब। कितनी उम्र है? एक 7 साल का, एक 9 साल, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम आउन। बड़े नाजों से पाला था ज़ैनब ने अपने शहजादों को, क्योंकि मैंने पहले भी ये रिवायत पढ़ी कि जब जनाब अब्दुल्ला से इजाज़त लेने के लिए गई तो वो रिवायत करते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं ज़ैनब को रोक लेता तो ज़ैनब की रूह परवाज कर जाती। वादा किया जनाब अब्दुल्ला से, क्योंकि उन्होंने कहा था ज़ैनब मेरे साथ एक वादा कीजिए, जब रोज़े आशूर हुसैन अकबर को कुर्बान करने लगे तो पहले मेरे आउन मोहम्मद को कुर्बान करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हिस्सा ना हो करबला में। वादा हो गया अब्दुल्ला, आउन मोहम्मद मेरे पास अब तेरी अमानत है, मैं इनको साथ लेके जा रही हूँ। आज़ादारान मज़लूम में करबला पूरे सफर में फिज़ा को कहती रही, फिज़ा मेरे औन मोहम्मद का ख्याल रखना, मैंने औन मोहम्मद को हुसैन पर सदका कर दिया। ये हौसला है ना अली की बेटी ज़ैनब। 2 ही तो बेटे थे, नस्ल में 2 ही तो बेटे थे ना ज़ैनब के, उनको भी हुसैन पर कुर्बान करने के लिए खड़ी हुई। हर जगह फिज़ा मेरे और मोहम्मद का ख्याल रखा। सुबह आशूर जब हर माँ अपनी कुर्बानगाह में कुर्बानियाँ लेकर के खड़ी थी, अपनी कुर्बानियों को सजा रही थी, ज़ैनब भी और मोहम्मद को सजा रही थी। ये पहली माँ है करबला की जो अपने बेटों को जंग के आदाब सिखा रही थी। मेरे बेटे, पता है ना तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम्हें पता है ना जंग कैसे लड़ी जाती है ना? कितने उम्र है ना बच्चों की? यही बच्चे आप देखिए 7 9 8 10 साल के कितने बच्चे होते हैं, लेकिन माँ फनून हरब याद दिला रही है, तुम जाफर तैयार के पोते हो, लाज रखना। और देखो काट इस तरह करना है, जेर इस तरह करना है, ये ज़ैनब सिखा रही है। एक बात जनाब ज़ैनब ने की, कहा मेरे औन मोहम्मद बस एक बात याद रखना, मेरे भाई के जो कातिलों में खतरनाक कातिल है ना वो उम्र साद है, अगर हो सके तो उम्र साद को न छोड़, इसको कत्ल कर देना। खुदा की कसम बच्चों ने वादा कर लिया, अम्मा हम कोशिश करेंगे, आप देखेंगे जाफर तैयार की अपने बाबा की जंग के नकारे न बजा दिए तो मुझे अपना बेटा न कहना।
जाओ मेरे शहजादे। अपने हाथों से कंघी करने लगी, तैयार करने लगी दोनों शहजादे। और जब तैयार कर चुके तो कहा जाओ मेरे लाल अपने मामू के पास इजाजत लेकर आओ। और जब दोनों शहजादे आए ना इजाजत देने के, छोटे छोटे हाथ जोड़कर कहते हैं मामू हुसैन, और तो आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आए, आपसे शहादत की भीख मांगती है। खुदा की कसम ये सुनना था कि हुसैन एक मर्तबा जमीन पर गिरे, खाक उठाई सर पे डाली, ऐ मेरे शहजादों तुम्हारे जैसे बच्चे भी भला मैदान में भेजे जाते हैं? अगर हम मैदान में न गए तो मां दूध नहीं बख्शेगी, हमें जाना होगा। दोनों शहजादों को हुसैन लेकर के ज़ैनब के खैमा में आए। ज़ैनब ये क्या कह रही है? भला इस तरह के शहजादे भला जंगों में भेजे जाते हैं? हाथ जोड़ के कहती है भैया मैंने जिंदगी में आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहती हूं कि मेरे बच्चों को शहादत की इजाजत दे दो। अज़ादारों हुसैन तड़प कर रहे, कहा मैं कैसे कर सकता हूं ज़ैनब, मैं किस तरह इन शहजादों को भेज सकता हूं? जब देखा ना कि इजाजत नहीं मिल रही तो अब सैयदा ज़ैनब ने एक और जुमला कहा है जो मक्तल में है। जब कहा ना इजाजत नहीं मिल रही तो कहा ऐ हुसैन भैया तुझे मेरी मां ज़हरा के हक की कसम, मेरे शहजादों को अकबर से पहले भेजो। नजरों में करबला हुसैन से रहा नहीं गया, एक नजर ज़ैनब पर करते, एक नजर आन मोहम्मद पर करते, बल्कि क़यामत तक के लिए खत्म होने वाली नस्ल पर करते। अब हुसैन से रहा नहीं गया, कहा अच्छा मेरे लाल, अच्छा मेरे शहजादों जाओ। अज़ादारों जनाब फिज़ा ने तैयार किया, जनाब ज़ैनब ने अपने हाथों से कंघी दी, सजा धजा के दोनों शहजादों को घोड़े पर सवार कर दिया। अजीब है, ये शहजादे ख़याम हुसैनी से निकल रहे हैं, हर माँ बेचैन हो गई। अरे ज़ैनब के बच्चे जा रहे थे, कोई कहती है वाह मोहम्मदा, कोई कहती है वाह अलिया, कोई बीबी कहती है वाह हसदा, कोई बीबी कहती है वाह हुसैना। लेकिन अज़ादारों इन बीबियों में ज़ैनब का अजीब अंदाज है, मुसल्ला बिछाया हुआ है, रुख आसमान की तरफ किया हुआ है, रो रो के कहती है खुदाया मेरे बच्चों की लाज रखना, मेरे बच्चों का लाशा जब तक खैमे में न आए मैं चैन से नहीं बैठूंगी। बस सदादारा ने मजलूम करबला, इधर ज़ैनब मुसल्ले पर दुआ कर रही कि खुदाया मुझे बच्चों की खबर शहादत दे, अली अकबर से पहले मेरे बच्चे कुर्बान हो। कि इधर दोनों शहजादे मक्तल में पहुंचे। अज़ादारों मक्तल में अजीब रंग किया है, जाफर तैयार के पोते जंग लड़ रहे थे, साल उड़ उड़ कर जमीन पर गिर रहे थे। उमर इब्न साद कहता है आखिर ये क्या हो गया, दो ही बच्चे तुमसे नहीं समझे जा रहे? एक जालिम कहता है उमर साद तो बहुत बड़ा जालिम है, देखता नहीं है ये बच्चे नहीं है, ये जाफर तैयार के पोते हैं, इनकी जंग का अंदाज ऐसा नहीं है, अगर ये लड़ते रहे तो शाम तक यजीद की सारी फौज खत्म हो जाएगी। अच्छा अब इसने हुक्म दिया इन बच्चों पर एक बार की हमला करो, 5000 का लश्कर आन मोहम्मद पर टूटा। अज़ादारों जब तक रो नहीं सके रोने की दावत दे रहा हो, जनाजा भी तैयार रखना। अज़ादारों 5000 का लश्कर आन मोहम्मद पर टूटा, किसी ने गुर्ज मारा, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने तीर मारा। अज़ादारों ज़ैनब के शहजादे घोड़े पर सवार थे, हुसैन ने हंगाम देखा कि मेरे बच्चे इस वक्त दुश्मनों में घिर गए हैं, कि एक मरतबा तलवार निकालकर दुश्मनों की तरफ लपके। अज़ादारों जब देखा कि हुसैन आए हैं, पूरा लश्कर डर के भागा। क्या देखा, आन मोहम्मद जमीन पर गिरे हुए हैं, जाने रमक अभी बाकी थी। हुसैन ने दोनों शहजादों को उठाया, ज़ैनब के खैमे के बाहर लेकर आए, कहा ज़ैनब तेरे शहजादे लाया हो, अगर हो सके तो अपने बच्चों की तरफ देखो। लेकिन अली की बेटी कहती है हुसैन मैंने इसे आप पर सदका कर दिया है, मैं अब इसे देखने के लिए नहीं आऊंगी। अज़ादारों जब हुसैन ने देखा कि अली की बेटी नहीं आ रही, एक मर्तबा कहा ज़ैनब तुझे मेरी माँ ज़हरा के हक की कसम, एक मर्तबा खैमे से बाहर आ, अब जो
शरीयत कोई बताओ, कहा अम्मा अब हमें दूध बख्श दिया या नहीं। अम्मा हम उम्र 7 के खैमे तक चले गए, वो भाग गया था, अम्मा हमें माफ कर देना, उम्र 7 को हम न मार सके। आजाद इधर आओ, मोहम्मद का दम निकला, इधर आसमान सुर्ख होने लगा, परिंदे जमीन पर गिरने लगे। आजादारो आओ देखो ज़ैनब के शहजादों का जनाजा, आओ ज़ैनब को पुरसा दे दो। मौत अभी